हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी एमजे ट्रिक्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। पिछले वीडियो में मैंने आपको उत्तर प्रदेश के प्रमुख वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान व उत्पादन केंद्र से संबंधित 30 प्रश्न करवाए थे, जो कि पिछले वर्षों में आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे। आज हम उसी कड़ी का भाग 2 कवर करेंगे। ये भाग 1 था जिसमें मैंने आपको 30 कराए थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और बचे हुए 25 क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो देखते हैं 31वां प्रश्न क्या है, जो कि आयोग द्वारा पूछा गया था पिछले वर्षों में। तो ये यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने है, ये हमें सुमेलित करना है। पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, भातखंडे संगीत संस्थान, निराला आर्ट गैलरी और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर दिया हुआ है स्थान। तो यहाँ पर संस्थान दिए हुए हैं और यहाँ पर स्थान दिए हुए हैं, हमें सुमेलित करना है। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी है, ये कहाँ है आपका? तो हैंडलूम टेक्नोलॉजी का केंद्र जो है ये वाराणसी में है। हैंडलूम कहते हैं हथकरघा। हथकरघा आपने सुना होगा, जो हाथ से आप बुनाई करते हैं, उसी की टेक्नोलॉजी का एक संस्थान वाराणसी में स्थापित किया गया है। भातखंडे संगीत संस्थान पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था, ये लखनऊ में स्थित है। निराला आर्ट गैलरी ये आपका इलाहाबाद, जिसका नाम अब बदल करके प्रयागराज कर दिया गया, ये इलाहाबाद में है। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये रायबरेली में नहीं स्थित है। ये यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ था। तो राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये रायबरेली में नहीं है, ये यहाँ पर होना चाहिए था केरल। ठीक है, ये केरल में है। जबकि अगर रायबरेली दिया है तो रायबरेली में कौन सा स्थान है? तो राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, पेट्रोलियम से संबंधित जो संस्थान है उसका जो केंद्र है वो आपका रायबरेली में है, लेकिन जो राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये केरल में स्थित है। तो यहाँ पर ये गलत नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, राजीव गांधी ये तो रहेगा ही, बाकी जो पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान है, पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी, ये आपका रायबरेली में है। ठीक है, पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी का जो संस्थान है ये रायबरेली में है, ना कि राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहाँ है? केरल में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सा उद्योग पार्क सुमेलित नहीं है। उद्योग पार्क हमें बताना है कौन सी जगह पर सुमेलित नहीं है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क, जिसको हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहते हैं, ये लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। प्लास्टिक सिटी आपका कानपुर में है, ये भी सही है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये कई बार आयोग में पूछा गया है, ये उन्नाव में है। ठीक है, बच्चे यहाँ पर कानपुर लगा देते हैं, ध्यान रखें कानपुर नहीं है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनाया गया? उन्नाव में, कानपुर के पास का ही एक क्षेत्र है। तो अपैरल पार्क यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। अपैरल पार्क जो है आपका 2 जगह पर स्थापित किया जा रहा है, एक तो कानपुर में और दूसरा गाजियाबाद में। ठीक है, कानपुर और गाजियाबाद 2 जगह पे अपैरल पार्क है। अपैरल पार्क नोएडा में नहीं है। ठीक है, अब सवाल उठता है अपैरल पार्क है क्या? तो अपैरल का मतलब होता है जो कपड़ा बनाने का जो कारखाना होता है उसी को अपैरल कहते हैं। ठीक है, तो कपड़ा बनाने का कारखाना ये कानपुर में और गाजियाबाद दोनों जगह स्थापित किया गया है। बाकी सही सुमेलित है, इसका बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, सुमेलित करना है। तो अपैरल पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, एग्रो प्रोसेसिंग जोन और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ये हमें सुमेलित करना है। तो अपैरल पार्क अभी मैंने बताया 2 जगह पर है, एक कानपुर में और दूसरा गाजियाबाद में। तो एक कानपुर में ये हमारा सुमेलित हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, जिसे जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहते हैं, ये अभी मैंने बताया लखनऊ में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन ये है आपका सहारनपुर में। कहाँ है? सहारनपुर में।
और लेदर टेक्नोलॉजी का जो पार्क है ये अभी बताया था उन्नाव में है। तो ये इसका सही सुमेलन हो जाएगा। ये भी प्रश्न आयोग द्वारा पिछले वर्षों में पूछा गया था। ये अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्रो पार्क कहाँ स्थापित किए हैं? 4 जगहें दी हुई हैं, हापुड़ में, लखनऊ में, सहारनपुर में, वाराणसी में, और यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, कौन सा सही है तो ये हमें बताना है। तो ये जो एग्रो पार्क है ये इन चारों जगहों पर है, हापुड़ में भी है, लखनऊ में भी है, सहारनपुर में भी है, वाराणसी में भी है। इसके अलावा बाराबंकी में भी है। बाराबंकी का जो कुर्सी रोड है वहाँ पर भी, बाराबंकी के कुर्सी रोड पर भी ये एग्रो पार्क स्थापित किया गया है। तो इसका जो डी आंसर है वो हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? विकल्प देखिए, लखनऊ में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में या वाराणसी में। तो ये प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस में 2 बार पूछा गया है और उत्तर प्रदेश पीसीएस 2008 में जो स्पेशल पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है ग्रेटर नोएडा में। नॉलेज पार्क क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर कई सारे शैक्षणिक संस्थान होते हैं, ठीक है, कई सारे शैक्षणिक संस्थान बना दिए जाते हैं, उसी को नॉलेज पार्क का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉलेज पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? यानी कि जो ऐसे सॉफ्टवेयर पार्क, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको निर्यात किया जा सके, तो ये जो है नोएडा और कानपुर में स्थापित किए गए हैं। तो इसका ए विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? सॉफ्टवेयर का और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का। तो विकल्प देखिए, मेरठ में, कानपुर में, नोएडा में और वाराणसी में। इसका जो सही विकल्प होगा नोएडा में। नोएडा में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क, इसी को बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी पार्क, जो कि लखनऊ में स्थित है। अभी मैंने पिछले जो प्रश्न कराए थे उसमें भी बताया था। तो ये लखनऊ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क, ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है, ऊर्जा शिक्षा पार्क। इसके विकल्प देखिए, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। तो ये इलाहाबाद में है, जिसका अब नाम क्या है? प्रयागराज। तो ये प्रयागराज में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो आप लोग घूमने भी गए होंगे विज्ञान नगरी। विकल्प देखिए, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, नोएडा। इसमें विज्ञान नगरी कहाँ है? लखनऊ में है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक नॉन CSIR संस्थान जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है उसको पहचानिए, ठीक है। तो नॉन CSIR हमें बताना है, ठीक है। तो पहले तो CSIR क्या होता है ये बताना जरूरी है। CSIR का मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि विज्ञान का, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल एंड और औद्योग का जो रिसर्च सेंटर है वो उसको क्या कहा जाता है? CSIR। CSIR की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। शेखर सी मंडे इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं और CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो PM कौन है? नरेंद्र मोदी। तो ये तो हो गई CSIR की बात। CSIR में हमें बताना है कि नॉन CSIR कौन सा संस्थान है।
तो यहाँ पर इस तरीके से ये दे देता है। तो IISR का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन। तो यहाँ पर देखिए एस आ रहा है, तो एस से मतलब है यहाँ पर शुगर केन। शुगर केन का मतलब होता है गन्ना। तो गन्ना का जो संस्थान है वो हमारा लखनऊ में ही है। ठीक है, तो हमसे यही पूछा था कि कौन सा लखनऊ में है, तो ये लखनऊ में स्थित है। पहली बात तो यही है। दूसरा, ये नॉन CSIR भी है। क्यों? क्योंकि ये CSIR के अंतर्गत नहीं आता है, ये आता है आपका IICR के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? IICR के अंतर्गत आता है, जिसको कहा जाता है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR के अंतर्गत आता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो भारत की जो कृषि अनुसंधान परिषद है उसके अंतर्गत ये संस्थान आता है। बाकी जो NBRI है ये आपको ध्यान रखना है। NBIR नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। CMAP ये किसको कहते हैं? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। और ITRC इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर। क्या है? टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर। तो ये ध्यान रखना है हमें। IISR जो गन्ने का है जो संस्थान वो लखनऊ में स्थित है। ये CSIR के अंतर्गत नहीं आता है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत एक संस्थान है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान केंद्र या विश्व पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौरक्षा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ अवस्थित है, ये हमें बताना है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ये आपको 4 विकल्प इसमें दिए हुए हैं, लखनऊ, मेरठ, अयोध्या और मथुरा। लखनऊ, मेरठ, अयोध्या, मथुरा। इसका सही आंसर होगा मथुरा। मथुरा में है दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान। ये देखिए गौरक्षा आ रहा है, तो गौरक्षा कहाँ होगी? जहाँ पर भगवान कृष्ण ने गाय चराई थी, मथुरा में। ठीक है, अगला देखिए भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ है? चारागाह एवं चारा अनुसंधान विकल्प देखिए बहराइच में, रांची में, झांसी में, पटना में। तो देखिए यहाँ पर चारा आ रहा है, तो चारा कहाँ? चारा मतलब झाड़ी है ना, झाड़ी टाइप का होता है चारा, तो ये हो जाएगा झांसी में। कहाँ हो जाएगा? झांसी में। इसका सी आंसर सही होगा। अगला देखिए केंद्रीय ग्लास एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ग्लास एवं सिरामिक, सिरामिक क्या होता है? यही ग्लास की चीज़ें होती हैं। इसका अनुसंधान कहाँ है? आगरा, कानपुर, फिरोजाबाद, खुर्जा। ये 4 विकल्प हैं, तो इसका सही आंसर होगा खुर्जा में। ठीक है, तो खुर्जा में है ग्लास एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान। उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ अवस्थित है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। तो उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ है? विकल्प देखिए मेरठ, कानपुर, लखनऊ, शाहजहाँपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा शाहजहाँपुर में। ठीक है, जो काउंसिल है इसको हिंदी में परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? परिषद। तो गन्ना अनुसंधान परिषद जो है ये शाहजहाँपुर में है, लेकिन गन्ना अनुसंधान संस्थान अगर पूछा जाता, गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछा जाता, तब ये आपका लखनऊ आंसर सही होता। गन्ना अनुसंधान परिषद जो है उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िले में स्थापित की गई है। मैं शाहजहाँपुर का ही निवासी हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है शाहजहाँपुर में ही गन्ना अनुसंधान काउंसिल है। अगला, उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? विकल्प देखिए कानपुर, गाजियाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ। तो जैसे भारत में जो कृषि अनुसंधान परिषद अगर पूछा जाता, अगर भारत की कृषि अनुसंधान परिषद पूछा जाता तो क्या लगाते आप? दिल्ली। तो दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। तो ऐसे ही अगर यूपी का कृषि अनुसंधान परिषद पूछा जाएगा तो उसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। तो लखनऊ में ही है कृषि अनुसंधान परिषद, तो इसका डी आंसर हमारा सही होगा। अगला देखिए प्रश्न हमसे पूछा गया है, ये हमसे सुमेलित करवाया गया है और 2019 में जो RO का पेपर हुआ था उसमें भी इसी तरह का एक प्रश्न पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो अगर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएं जिसमें फसलों के भारतीय संस्थान दिए हों और यहाँ पर स्थान दिया हो, तो यहाँ पर पहला काम आप क्या करेंगे, ये जो आई हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, ऐसे अगर लिखा होगा तो आप पहले इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। ये ऐसे लिखा जाएगा IIVR, ये लिखा जाएगा IIPR, ये लिखा जाएगा IISR, और ये लिखा जाएगा IIHR। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये हो गया। अब हमें जो दूसरा काम करना है वो ये करना है कि जो इसका जो तीसरा लेटर है, तीसरा लेटर जो है, यही जो है उस संस्थान का जो फसल है उसके बारे में बता रहा है। देखिए ना, फसलों का संस्थान है ना, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा IIBR का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। तो यहाँ वी से क्या है, वेजिटेबल है, यानी कि सब्जी का अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछ रहा है। ऐसे यहाँ पर पी से क्या है, पल्स है, पल्स का मतलब दालों का अनुसंधान संस्थान पूछ रहा है। ऐसे यहाँ पर एस से क्या है, शुगर केन है, यानी कि गन्ने का अनुसंधान संस्थान हमसे पूछा जा रहा है। ऐसे ही एच, एच का मतलब हॉर्टिकल्चर है, इसका मतलब हमसे बागवानी का संस्थान पूछा जा रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि IIBR IIPR सबसे पहले ये लिखना है। उसके बाद जो थर्ड लेटर है ये हमें बता रहा है कि फसल किस टाइप की है, तो वेजिटेबल है, पल्स है, तो ये हो गया। अब संस्थान हमें मिला लेना है। अगर आपने पढ़ रखा हो तो वेजिटेबल यानी सब्जी का जो संस्थान है वो आपका कहाँ है, IIBR कहाँ है, वाराणसी में है ना। सब्जी आप बार बार लेने जाते हैं, इस तरीके से याद रखेंगे। सब्जी का जो संस्थान है वो वाराणसी में है। ऐसे ही पल्सेस का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस, पल्स का मतलब होता है दाल। क्या होता है मतलब, दाल का। तो दाल का संस्थान मैंने अभी बताया था, दाल और चीनी ये दोनों का संस्थान आपका कानपुर में है। ठीक है। ऐसे ही IIHR, HR मतलब हॉर्टिकल्चर, बागवानी, तो बागवानी का कहाँ लगाएंगे आप, बेंगलुरु में। ठीक है, तो बेंगलुरु और बागवानी मिल रहा है तो यहाँ से ये मिलान हो जाएगा। और हार्टिकल्चर IISR और शुगर केन वाला जो गन्ने वाला है इसका मिलान हो जाएगा लखनऊ से। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से बता दे रहा हूँ। BR का मतलब वेजिटेबल, वेजिटेबल वाला संस्थान वाराणसी में है। P फॉर पल्स यानी कि दाल, दाल का संस्थान कानपुर में है। S मतलब कि शुगर केन यानी गन्ना का संस्थान है लखनऊ में। और H का मतलब है हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी का संस्थान कहाँ है, बेंगलुरु में। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ें आगे, अगला प्रश्न देखिए। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो कि वाराणसी में है, अब ये क्या प्रदान करता है। तो पहले तो इसमें डीजल इंजन के कारण डीजल इंजन बनता था, लेकिन अब क्या होता है, इसमें डीजल और बिजली दोनों के इंजन बनाए जाते हैं। ठीक है, रेलवे के डीजल व बिजली दोनों प्रकार के इंजन बनाए जाते हैं डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। तो इसका सी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला विकल्प है डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है, बिल्कुल सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है, बिल्कुल सही है। मॉडर्न बेकरी ये लखनऊ में नहीं है, ये कानपुर में है। मॉडर्न बेकरी कहाँ है, कानपुर में है। बाकी एक तेल शोधक ये संयंत्र जो है मथुरा में स्थापित किया जा चुका है, तो ये जो है सही है। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी सही है, यहाँ पर मॉडर्न बेकरी कानपुर होगा, तो इसका जो सी आंसर है वो सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड ये लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में, ये भी सही है। उर्वरक का कारखाना आंवला में है, पिछले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें बताया भी था। जो यूरिया आधारित जो कारखाना है आंवला, आंवला कहाँ है, बरेली में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही जो इलाहाबाद या प्रयागराज का जो फूलपुर है वो भी उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, उर्वरक का कारखाना वहाँ भी है। सीमेंट का कारखाना बरेली में नहीं है। सीमेंट का कारखाना मैंने आपको बताया था चुर्क और डाला, ये दो जगहें हैं जो कि सोनभद्र में हैं, यहाँ पर सीमेंट के कारखाने स्थापित किए गए हैं। तो इसका सी विकल्प सही होगा, सीमेंट कारखाना बरेली में नहीं है।
बाकी स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, मॉडर्न बेकरी कानपुर में है। समझ गए। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखिए, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान तो अभी मैंने बताया था, ये रायबरेली में है। रायबरेली का एक फिक्स एरिया है जायस, तो ये जायस में रहेगा। जायस भी है कहाँ? रायबरेली में ही। तो एकदम क्लोज क्वेश्चन पूछते हैं कि अब हमें नहीं पता है जायस, तो नहीं है आप कर पाते ये क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे जायस में है। जायस भी रायबरेली में ही है। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है आज का, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये, नहीं अभी है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, कौन सुमेलित नहीं है? तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, ये मेरठ में है, बिल्कुल सही है। पिकअप लखनऊ, राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड आगरा, यूपीएफसी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर। तो ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, अभी मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, ये जो सुमेलन सही नहीं है। गन्ना का अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है और गन्ना विकास संस्थान लाल बहादुर शास्त्री जी के ही नाम पर है, तो ये लखनऊ में ही है। ठीक है, तो मेरठ नहीं होगा, बाकी सभी जो है सही है। पिकअप भी लखनऊ में है, बाकी सब सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? विकल्प देखिए, 1950, 1960, 1965, 1970। तो 1960 में उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो ये रहे आज के सारे प्रश्न। तो अगर ये इतने आप प्रश्न कर लेते हैं, जहाँ मैंने आपको इस टॉपिक से 53 यानी 53 क्वेश्चन कराए हैं, अगर 53 क्वेश्चन कर लेते हैं तो संस्थान 100% इसी में से आपका फंस जाएगा अगर पूछा जाएगा एग्जाम में। तो यहाँ पर सब्जी के भी अनुसंधान हैं, बाकी इंडस्ट्रियल, शिक्षण, खेल संस्थान, सभी संस्थान इसमें कराए गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उस तरीके से प्रश्न बार बार आते हैं, कोई नया प्रश्न इसमें नहीं फ्रेम नहीं होता है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्रेजी एमजी ट्रिक्स को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनजातियां और उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य क्वेश्चन कराऊंगा। वो 30 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक के होंगे।